क्या हम इस पैच को भी कोर की तरह एक्सक्लूड सरफेस में जाके ऐड कर सकते हैं? ठीक है, इस पैच को भी मैंने कोर की तरह एक्सक्लूड सरफेस में जाके इसको भी मैंने फिल कर दिया। ठीक है, पार्ट को हाइड कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो ये कैविटी दोबारा से सेट हो गई। इस डायग्राम की फिलहाल ज़रूरत नहीं है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी, नो इशू। और सॉलिडिफाई को मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और वापस से ये हमारी तमाम सरफेसेस लगी हुई हैं, मर्ज करके हम इनको कंट्रोल की दबा के तमाम को 1 बाय 1 सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, और ये हमारा सॉलिडिफाई हो गया। ओके, ठीक है, वापस आकर अब हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमने जैसे बात की कि हम इंसर्ट लगा देते हैं, हम इस होल को इंसर्ट के थ्रू बनाया था। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि इस होल को हम अलग से इंसर्ट लगाएं जो इसके अंदर से होता हुआ जाए और यहाँ पर आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए जनाब मैं पार्ट को कर देता हूँ यहाँ से एक्टिव और कोर को भी रखता हूँ एक्टिव। ठीक है, अब मैंने क्या किया, क्रिएट कंपोनेंट किया। यहाँ से मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि इसे इंसर्ट का नाम दे देता हूँ। ओके, क्रिएट फीचर। ओके, अच्छा, अब ये चूंकि बिल्कुल सीधी सीधी चीज है तो मुझे सरफेसेस कॉपी करने की जरूरत नहीं है। मैंने एक्सट्रूड की कमांड ली, पार्ट का टॉप फेस एज अ डाटा प्लेन ले लिया इस पार्ट का। ठीक है, स्केचिंग मोड में आ गए, कोऑर्डिनेट को, असेंबली के कोऑर्डिनेट को मैंने एज अ रेफरेंस ले लिया और विदाउट डायमेंशन जो है वो मैंने इसको प्रोजेक्ट को जी जरा सुबह ठीक ठाक आपसे। हाँ ठीक है, किसके हाथ में जाएंगे? अच्छा, उसको ना उनसे कहेगा कि उसको ना कोई रैप करके भिजवाए ना। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा जिसमें हैंडलिंग आसान हो ना। ठीक है, और टाइम बता दें कितने बजे तक जाएंगे वो। ठीक है, चलो ठीक है, मैं इन्फॉर्म कर दूँगा। चले वो मैं बता देता हूँ पूछ के ना, आप नहीं भिजवाए मैं इंशाल्लाह कंफर्म करता हूँ वो सेकंड हाफ में। ठीक है, वो तो मैंने उनको बताया था ना, वो दिसंबर के एंड तक मिलेगा। कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। हाँ सही 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 सही, कोई इशू नहीं। अच्छा, इसी तरीके से हमने इसको जो है वो एक्सट्रूड के लिए हमने क्या किया कि इसी सर्किल को मैंने प्रोजेक्ट कर लिया। देखिए अब असेंबली में देखें आप, असेंबली में ना आप देखें डायमेंशन वाला काम जो है ना पार्ट से रिलेटेड वो कम हो रहा है, बनी हुई चीज को आप ज्यादातर सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और जो पार्ट से हटके फीचर है, जैसे ये पार्ट से रिलेटेड फीचर था, इसमें डायमेंशनली हमने कोई काम नहीं किया। हाँ, पार्ट से हटके जो नीचे ब्लॉक बन रहा है उसमें आप अपनी मर्जी से जो भी डायमेंशन रखनी होगी वो आप देंगे। ठीक है, पार्ट से हम रेफरेंस ले लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सर्किल को पार्ट से रेफरेंस ले लिया। ओके, अब ये कहाँ तक एक्सट्रूड करना है? देखिए अब मुझे कोर ब्लॉक चाहिए, तो मैंने कहा जनाब यहाँ तक एक्सट्रूड हो। अब ये इंसर्ट के अंदर काम हो रहा है, लेकिन रेफरेंसेस मैंने डाया के लिए पार्ट से, यानी ये पार्ट से मैंने लिया। ठीक है, और कोर का बॉटम फेस मैंने ले लिया यहाँ तक। ठीक है, तो जनाब हमने यहाँ पे इसको क्रिएट कर दिया और हमने कहा कि इसका हम एक काउंटर बना लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसी फेस को जो है वो एक्सट्रूड के लिए जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और अब हम फिलहाल कोर को यहाँ से कर देते हैं हाइड, और मैं कहता हूँ कि जनाब चलिए यहाँ पर मेरे पास
फेस सेलेक्ट नहीं हो रहा, चलो मैं फिलहाल एक डेटा बना लेता हूँ और एक्सट्रूड सेलेक्ट होना चाहिए। कुछ सॉफ्टवेयर में मेरे प्रॉब्लम, यहाँ पर आके भी हम असेंबली को एज अ रेफरेंस ले लेंगे क्लोज, और अब हम थोड़ा सा डाया यहाँ से बॉटम का बड़ा रख लेते हैं, ठीक है, जो भी हमने रखना है, और हम मजीद एक्सट्रूड करके इसको यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा, और अच्छा इसमें मैं देख लेता हूँ कि ये अच्छा बॉडी के ऑप्शन में जाके यहाँ हमारे पास बुलियन का ऑप्शन है, ठीक है, इसमें हम मर्ज कर देते हैं। अभी ओवरऑल मर्ज ही है, लेकिन ये लाइन यहाँ पे क्यों शो कर रहा है, ये एक क्वेश्चन है। अच्छा मेन चीज़ क्या है समझने की कि हमने बेसिकली क्या किया कि एक अलग से हमने पार्ट बना लिया। अब अगर हम असेंबली के एस्पेक्ट से देखें तो पार्ट को मैं कर देता हूँ यहाँ से हाइड, कोर को मैं यहाँ से कर देता हूँ एक्टिव, और मैं अब मुझे एक और काम क्या करना होगा कि कोर के अंदर ये कट लगाना होगा, ठीक है। तो अब एक तरीका ये है कि मैं कोर को एक्टिव करूँ और एक्सट्रूड करके कट करूँ। दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ से कंपोनेंट में जाएं, क्योंकि अब ये सॉलिड है, तो कंपोनेंट ऑपरेशन में जाएं, बुलियन में जाएं, और यहाँ से हम कट सेलेक्ट करें, मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट जो है ये है, और जो टूल है वो बेसिकली ये है, और हम इसको ओके कर, ठीक है। तो जब अब मैं इस पार्ट को हाइड करूंगा तो ये कट इसके अंदर आ चुका, ठीक है, समझ में आया थोड़ा सा। बुलियन में ये होता है कि पार्ट ये कंज्यूम नहीं होता, हाँ, यानी वो बिहेवियर ऐड हो जाएगा, बिहेवियर ऐड। लेकिन इसमें एक चीज और हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब देखें ये जो कट है ना बेसिकली ये यहाँ पर एक सेपरेट कट आउट आईडी के नाम से ऐड हो गया, जो हमने असेंबली में किया था। बात समझ आ रही है, असेंबली में जो हमने किया था वो यहाँ पे कट आउट के नाम से हो गया, ठीक है। अब एक चीज ये हो गई। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि मिसाल के तौर पे अब ये सारे हमारे मेन इंसर्ट्स और ये जो चीज़ें हैं हम इनको पार्ट के अलावा यहाँ से देखते हैं। अच्छा अब हो सकता है कि आप चाह रहे हो कि मिसाल के तौर पे इन दोनों प्लेटों के अंदर 4 होल्स हो जाए, लाइट पे लगाना है, कुछ लगाना है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज लगा रहे हैं, या कोई ऐसा कट ऑफ ऐसा रिमूव फीचर बनाना चाह रहे हैं जो आप चाह रहे हैं कि मैं एक दफा बनाऊं और सब में सेम आ रहा हो, जैसे कि हम होल्स की बात कर रहे हैं। तो अगर सेपरेटली बनाएंगे तो पहले इसको एक्टिव करके बनाओ, फिर इसको एक्टिव करके बनाओ, लंबा काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम उसके लिए क्या करते हैं कि जब असेंबली एक्टिव होगी ना, असेंबली एक्टिव, ये अभी क्या है, असेंबली एक्टिव हुई है ना यहाँ पे, ठीक है। इसका भी डाटा मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से हाइड कर देता हूँ, ठीक है। अब हम असेंबली कट यूज कर रहे हैं, हम क्या यूज कर रहे हैं, अच्छा असेंबली के अंदर आप यहाँ देखेंगे कट एंड सरफेस का ऑप्शन है, जिसमें एक्सट्रूड की कमांड भी है, रिवॉल्व की कमांड भी है, होल की कमांड भी है, ठीक है। यानी ये जितने भी फीचर्स अब बनेंगे ना, ये बेसिकली क्रिएट नहीं करेंगे मटेरियल, ये हमेशा कट के लिए यूज होंगे, ये हमेशा कट के लिए, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर आप चाहें इसको यहाँ से हम एक्सट्रूड की कमांड ले लेते हैं और मैं इस टॉप फेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और हम कहते हैं जनाब मिसाल के तौर पर हमारे पास हम यहाँ पर एक होल बना देते हैं, जो भी है, और एक सेंटर लाइन में इधर भी लगा देता हूँ, यहाँ से हम जरा इसको वायर फ्रेम में देख लेते हैं। तो मैंने इस सर्किल को सिलेक्ट किया, मिरर, इस लाइन को सिलेक्ट किया और इन दोनों को सिलेक्ट किया, मिरर, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन को सिलेक्ट किया। जो भी डायमेंशन आपने यहाँ से सेट करनी हो आप सेट कर लें, ठीक है। वापस हमने शेडिंग पर आ गए, ओके, ठीक है।
आप देखेंगे ये जो भी चीज है ना ये बेसिकली यहाँ पे हट नहीं रहा, ये रिमूव यहाँ पे कंटिन्यूअस क्लिक हुआ हुआ है, यानी जो भी चीज होगी ना वो रिमूव होगी, ठीक है। तो हमने इसकी डायरेक्शन चेंज की और हमने कहा जनाब ओके, ठीक है। तो अब ये कट आ गया यहाँ पे, लेकिन अब एक सवाल है, अब ये कमांड जो है ना ये बेसिकली किसका पार्ट है, ठीक है। अब ये जो कट आया है क्या ये असेंबली लेवल के ऊपर तो आ गया, क्या ये पार्ट लेवल के ऊपर आया। अब आपको असेंबली लेवल और पार्ट लेवल समझ में आएगा। तो क्योंकि हमने ये पार्ट एक्टिव करके कट नहीं लगाया है, हमने असेंबली को एक्टिव करके लगाया, जो असेंबली पे तो हमें कट नजर आ रहा है, क्या ये पार्ट में नजर नहीं आया, पार्ट लेवल में आ रहा है, ठीक है। क्या ये हमें कैविटी में आ रहा है, अब ये कैसे ऐड होगा, ठीक है। आपने क्या करना है, जो एक्सट्रूड आपने कट किया है ना, इसकी एडिट डेफिनेशन में जाना है और यहाँ से आना है इंटरसेक्शन के ऑप्शन पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने ऑटोमेटिक से चेक हटाना है और यहाँ पे हम कर देते हैं पार्ट लेवल और जनाब इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं, इसको ओपन करते हैं। अब वो कट असेंबली यहाँ पर पार्ट लेवल के अंदर भी ऐड हो जाए, ठीक है, और कोर के अंदर भी ऐड हो, असेंबली कट आ रहा है, ठीक है। अच्छा, एक मैसेज यहाँ पर आ रहा है बार बार, सर्कुलर रेफरेंस, जब भी याद रखें यहाँ पे येलो आ रहा है दैट्स मीन कि आपने कोई चीज ओवरलैप की, ओवरलैप, अगर ओवरलैपिंग इससे ये कि आपका मॉडल ट्री सही है, रेड आ जाएगा तो वहां पे मॉडल ट्री के खराब होने के चांस, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कहाँ पर ज्यादातर आपके पास ये येलो आएगा। मिसाल के तौर पर नॉर्मली क्या होता है कि हम पेरेंट पार्ट बनाते हैं और उसके बाद हम चाइल्ड पार्ट बनाते हैं, ठीक है। लेकिन हो सकता है कोई चाइल्ड का फीचर आप पेरेंट के अंदर ऐड कर दें। मिसाल के तौर पे मैंने कोई चीज जो है वो एक होल बनाया इसके अंदर, और ये होल मैंने पेरेंट के अंदर जाके इस पार्ट को एक्टिव करके मैंने इस होल पे कोई रेफरेंस लिया या आउटर बाउंड्री प्रोजेक्ट किया, XYZ कोई भी चीज कॉपी की, तो वहां पे वो आपको जस्ट दिखा रहा होगा कि बाय नेचर जो है वो पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन के अंदर हमेशा पेरेंट चाइल्ड में ट्रांसफर होनी चाहिए, लेकिन आपके केस के अंदर कुछ चाइल्ड के फीचर पेरेंट में जा रहा है तो कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं, बस ये है कि चीजें सही होनी चाहिए। रेड फ्लैग आने का मतलब है कि कोई चीज डिलीट हो, कोई फीचर डिलीट हो। सर आगे जाके मसला तो नहीं होगा इस वाले नोटिफिकेशन। अच्छा, बाद रेफरेंसेस क्या होता है कि मिसाल के तौर पर आपने क्या किया, इसको ऐसे समझ लें कि आपने एक मॉडल बनाया, ठीक है, और आपने एक होल बनाया और इस होल के अंदर आपने कोई पिन लगा, इस होल के अंदर आपने पिन लगा। मिसाल के तौर पे आपने जो इसका होल किया था उसकी डायमेंशन आपने यहाँ से ली, उसकी डायमेंशन मिसाल के तौर पे जो भी है, अब आपने क्या किया, पिन भी लगा दी यहाँ पे जाके, क्रिएट कर दी, क्रिएट। अब आप होल के अंदर बार-बार क्या करते हैं, कोई चेंजिंग कर देते हैं, तो भी येलो फ्लैग आएगा। इस केस के अंदर जब आप रीजनरेट करेंगे ना तो क्या होगा, ये फ्लैग हट जाएगा येलो वाला, और क्योंकि रेफरेंस अपडेट हो गया, ठीक है। लेकिन मैंने आपको जो बताया कि चाइल्ड फीचर, चाइल्ड के अंदर कोई आपने रेफरेंस पेरेंट में डाला है उसमें नहीं हट जाएगा। बात समझ आई? कितने लोग बात समझ आ रहे, कितने लोग नहीं, ठीक है। तो ये येलो फ्लैग वहां पर आता है, ठीक है। और सिंपल सा तरीका ये है कि आप इसको जो भी आप असेंबली के अंदर कट करेंगे उसको आपने, ये इंटरसेक्शन का ऑप्शन पार्ट मॉडलिंग की एक्सट्रूड में नहीं आता, नहीं आता, ठीक है, ये असेंबली में मिलेगा।
यहाँ से आपने क्या करना है कि जनाब पार्ट लेवल पे चेक लगाना है और ओके कर देना, और ये आपसे पार्ट पूछेगा, आपने कंट्रोल की दबा के पार्ट को यहाँ से सेलेक्ट करना है एंड देन क्लिक ओके। ठीक है, तो ये आप, और आपने इसको चेक करने का तरीका ये है कि आप सेपरेटली इसको खोल के ओपन करके देखिएगा कि ये फीचर पार्ट लेवल के ऊपर आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक हो गया, क्लियर है? ठीक है, अच्छा यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक कोई मुश्किल तो नहीं, आगे चले? अच्छा, अभी हमने बेसिक स्प्लिटिंग देखी। अभी हम क्योंकि सरफेस, असल में हमने जो अभी फोकस किया हुआ है वो सरफेस को किया हुआ है। ठीक है, तो सरफेस मॉडल के थ्रू इसको मैं एक बार सेव कर देता हूँ। ओके, यहाँ से इसको इरेज नॉट डिस्प्लेड कर देते हैं और डिलीट ओल्ड वर्जन। ओके, ठीक है। अच्छा, अब एक स्प्लिटिंग तो हमने देखी असम्बली में, एक स्प्लिटिंग हम आज देख लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग में जाके, मोल्ड कैविटी के अंदर जाके। समझ आ रही? और हम यहाँ से करते हैं सर यही पंच आपने बनाए, पंच और कोर बनाए। नॉर्मल अगर एक्सट्रूड में करते हैं तो उसकी तो मतलब बहुत तो शॉर्ट कमांड है ना। किस चीज़ को एक्सट्रूड करना है? मतलब जैसे आपने सरफेस एक्सट्रूड से भी तो हो जाएगा ना। उसका कहना है कि सरफेसिंग में रहते हुए किया हमने, तो अगर नॉर्मल कर लेते तो उसमें फ़र्क क्या है? नॉर्मल एक्सट्रूड की कमांड से अगर करते हैं, अगर इसको ब्लॉक बना के हमने उसको कैविटी, ब्लॉक बना लेंगे। सर ये बोला कैविटी और पंच अगर हम एक्सट्रूड से बना रहे हैं, एक्सट्रूड से आप कह रहे हैं अलग से बना लें? हाँ अलग से नहीं मतलब सर, ये surfacing अगर में यही बनाया काम है। अगर सरफेसिंग में बनाया ना आपने, तो अगर एक्सट्रूड की कमांड लेते हुए अगर नॉर्मल हम सॉलिड में बना लें तो ये काम तो हो जाता। मतलब सर ने सरफेसिंग में कमांड्स में रिपीट करवाई हैं। देखिए ये एक वेबसाइट है ग्रैब नबी साहब ने आपको बताई हुई। बताइए, आपने नहीं पता। मैंने ही बताई थी। आपने सर इसको बताई हुई हमें। सर की क्लास में बैठे हुए थे ना हम, सर प्लीज दोबारा बता, मैं नहीं थर्ड ईयर वालों की मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम जाते हैं जनाब, इसमें आप अकाउंट बता रहे हैं अपना, पहले पूछ सकते हैं स्टूडेंट अकाउंट बना लें, फ्री अकाउंट। ठीक है, हाँ, क्योंकि जब आप अकाउंट बना लेंगे तो यहाँ से आप 3D मॉडल्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लॉग इन कर लेता हूँ। अच्छा वो सर यासिर ने बताई थी, बहुत काम की इसमें मॉडल बने हुए जो है ना वो आप डाउनलोड कर सकते हो ना। इसका नाम नहीं। हाँ मॉडल किस पे आएंगे सर? पार्ट वीडियो पे आएंगे या आईजीएस पर? आईजीएस, पैरासॉलिड सब में। ओके अच्छा, आप ये बताने, ये वैसे बताने के लिए ये अभी बता देते हैं कि क्या नाम है आपका? शबीर शबीर भाई। शब्बीर शबीर भाई ने कहा कि यार ये सारा काम हम जो है उसमें क्यों नहीं कर सकते? सर आपके जाने के बाद सबने ये सवाल किया था तकरीबन, बोला तो इसलिए मैंने पूछ लिया, उन्होंने पूछा नहीं। ये फ़र्क है। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, कोई इशू नहीं, आपने पूछा तो बहुत अच्छी बात है। मेरा कहने का मतलब ये था कि हमने कैसे पहचानना है कि सरफेसिंग में ये सारे टूल इस्तेमाल, कमांड इस्तेमाल करें या हम जो है ना एक्सट्रूड में रहते हुए बनाएं। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जब आप कोई भी पार्ट खोलेंगे ना तो ये बताएगा सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो अब जितने भी नए वर्जन है ना उसके अंदर डायरेक्ट फाइल ओपन हो जाती है। अगर पार्ट करप्ट ना हो तो हम इसको डाउनलोड करके देखते हैं। इसको मैंने डाउनलोड किया, ये जब भी डाउनलोड होगा जब आपका अकाउंट बना होगा। ठीक है, नेट जरा मेरा स्लो चल रहा है। इसने बनाया प्रोडोस पटने। हो गया डाउनलोड, इस फाइल को उठाया मैंने, कट किया, डेस्कटॉप पे जाके यहाँ पे हम कर देते हैं इसको पेस्ट और यहाँ से इसको कर देते हैं हम एक्सट्रैक्ट। ठीक हो गया, ये पार्ट आ गया। अच्छा, पुराने वर्जन में मसला क्या था कि जब आप एक सॉफ्टवेयर की फाइल दूसरे सॉफ्टवेयर में ओपन करना होता था, वीडियो की फाइल सॉलिड वर्क में, तो या तो आप उसको पैरासॉलिड में करते थे या स्टेप में कन्वर्ट करते थे या
IGS में कन्वर्ट करते थे और फिर दूसरे सॉफ्टवेयर में वो IGS फाइल, स्टेप फाइल, पैरासॉलिड फाइल ओपन करते थे, ठीक है। यानी समझ लें कि आप जो है वो उर्दू बोलने वाले हैं और आपकी जिनसे दूसरी शादी हो रही है वो फ्रेंच बोलने वाली है, ना आपको उनकी बात समझ में आती है ना उनको आपकी बात समझ में है, तो आप बीच में आप क्या आप सीख लेंगे, पर ऐसा नहीं है, वो भी सीख लेंगे बात, लेकिन अभी फिलहाल क्या करेंगे बीच में भाई ट्रांसलेटर घुसाएंगे आपको बीच में, चलिए, ताकि मामला है उसके बाद क्या सीखना है क्या नहीं सीखना फिर वो आप बात की बात है, ठीक है। तो जो IGS, पैरासॉलिड और स्टेप फॉर्मेट थे ये बेसिकली एक तरह के लिंक थी, ट्रांसलेटर्स है जो इधर की फाइल उधर ओपन करते थे, लेकिन जब आप एक सॉफ्टवेयर की फाइल दूसरे सॉफ्टवेयर में किसी दूसरे फॉर्मेट के साथ IGS, स्टेप, पैरासॉलिड, तो उसमें अक्सर औकात एरर्स आते हैं। और अब नए वर्जन में क्या है, पैरासॉलिड, NX, कैटिया, क्रियो, इनकी फाइलें आप डायरेक्ट दूसरे सॉफ्टवेयर पे ओपन कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ एरर एंड डेविएशन आता है, ठीक है। अब उसको ओपन करने का तरीका क्या है हम देख लेते हैं। हम कहते हैं कि जनाब पार्ट हमारा रखा हुआ है डेस्कटॉप पे, तो डेस्कटॉप को हम वर्किंग डायरेक्टरी बना देते हैं, ओपन करते हैं और यहाँ पर हमें कोई फाइल नजर नहीं आ रही, तो मैं यहाँ जाके कर दूंगा ऑल फाइल भी आ गई। ये प्लास्टिक चेयर यहाँ पे मेरे पास सॉलिडवर्क का डाटा आ रहा है, इसको मैं ओपन करता हूँ। अगर ये डाटा करप्ट नहीं हुआ तो हमारे पास कुछ ओपन हो जाए। अच्छा, अगर आपने और आसान तरीके कार इख्तियार करना है तो आपने यहीं पर ही देखना ही, देखें ये बता रहा है ये स्टेप और IGS के अंदर है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर ये बता रहा है ये सॉलिडवर्क की फाइल है, ठीक है, और ये बता रहा है ये अच्छा कॉन्टैक्ट है, ठीक है। ये रहा ये पैरासॉलिड में भी है, IGS में भी है, स्टेप में भी है, ठीक है। इसका मोड शोल्ड भी बनाया है पूरा, ऐसा बोल माना है इंशाल्लाह, ठीक है। आप ये थोड़ा सा स्लो हो गया, हैवी फाइल है, तो अभी मैं इसको ओपन करके दिखाऊं। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, चलिए यहीं से मैं आपको बताता हूँ आपके सवाल का जवाब। ये पार्ट है, इसकी स्प्लिटिंग करनी है, ठीक है। अब ये पार्ट आपने मॉडल बना लिया, क्या इसकी कोर भी आप ब्रांड से देख देख के क्रिएट करेंगे या इसकी सरफेस कॉपी कर लेंगे, वो ज़्यादा आसान है। इसकी आउटर सरफेस कॉपी कर लेंगे, कैविटी बनाना है, क्योंकि वो एग्जाम्पल बहुत आसान थी, मुझे एग्जाम्पल इसकी वो बहुत आसान थी और वो एक एक्सट्रूड की कमांड से बन जाती, तो आपका बिल्कुल सही गुमान था कि हम इसको सॉलिड की कमांड से बना लें बजाय इसके कि सरफेस कॉपी करें। तो उसका असल जवाब ये है कि जब आप ये पार्ट बना लेंगे तो अगर आप सॉलिड की कमांड से ये सारे फीचर दोबारा बना रहे हैं तो आपका काम होगा। सर ने सॉलिड बना लिया, फिर इसकी जो है सरफेस निकाल के ये बताया था, कॉपी कर ली थी उन्होंने। सॉलिड से जो है ना सरफेस निकाल ली, उसकी कॉपी कर ली थी, उसकी कलर चेंज हो गया, फिर उससे जो पंच कैविटी बना दिया था सब। हाँ, लेकिन हर केस उसको भी उन्होंने असेंबली में किया हुआ, असेंबली में किया था सर, उसको भी असेंबली में किया हुआ, ठीक है। देखें सर उन्होंने एक और ऑप्शन बताया था, जैसे एक जो है लाइन सेलेक्ट करके अगर पूरे को उसकी कॉपी निकालनी है तो चेंज कर दिया था। हाँ, कोई इशू नहीं है। देखें उसमें होता ये है कि आप चेंज किया तो वो सारे उसमें सेलेक्ट कर लिया। आप कॉपी क्या कर सकते हैं, सरफेस कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, कर्व कर सकते हैं, डाटा पॉइंट्स कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो आप अपने पार्ट से कॉपी करके ला सकते हैं, ठीक है। अच्छा, होगा अगर आप असेंबली पे काम करेंगे ना तो तरीकेकार यही होगा, स्प्लिटिंग का तरीकेकार यही है, कोर कैविटी निकालने का तरीकेकार यही है। और जब कोर कैविटी आप निकालेंगे तो दैट्स मीन कि आप सरफेस मॉडलिंग की स्ट्रेटजीज आपको बहुत क्लियर होंगे। अब ये पार्ट है ना, देखें आप इसमें और वाले पार्ट में फर्क क्या है, इसका जो बेयरिंग फेस है ना वो सीधा नहीं है, हमारे पार्ट का तो बिल्कुल फ्लैट था ना, ये पार्टिंग लाइन है, इसकी पार्टिंग लाइन जब आप बनेगी ना तो वो बिल्कुल डिफरेंट बनेगी। ये फिर एक्सट्रूड या नॉर्मल सॉलिड की कमांड से नहीं होगी, सरफेसिंग ये पूरा काम ही सरफेस मॉडल से ये होगा। तो सर सरफेस पे बनेगा।
नहीं सरफेस भी तो बनेगा, लेकिन अगर इसका डिजाइन देखें ना, ये मैं जो आपको बता रहा था, और कैविटी भी सरफेसिंग अभी हमने जो सिंपलेस्ट स्टार्ट किया ना, अब आप ये देखें, ये पिक्चर आपको नजर आ रही है, ये पार्ट ये बेसिकली कोर ब्लॉक है, ये वाला। अब ये कोर ब्लॉक आपको फ्लैट नजर नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि पार्ट की जो शेप है उसी हिसाब से इसने क्या किया हुआ है, इसके कोर के फीचर्स बनाए हैं। सबसे पहले तो हमारा पार्ट ही बनेगा ना, एग्जैक्टली पार्ट से फिर पार्ट से देखें, पार्ट मॉडल बन पार्ट गया, आपका बन गया तो फिर आसान हो फिर जाएगा। असेंबली का काम होगा आपका सारा, ठीक है। पार्ट की कॉपी निकाल के सर उसी से सर शॉर्टकट एक 2D जो आपने जो एक पार्ट बनाया था उसको एक्सट्रूड में अगर जल्दी जल्दी करके दिखाएं। एक मिनट की बात सुन रहे जी, क्या कह रहे हैं? आपने जो काम किया था ये सरफेसिंग पे किया है ना, यही अगर एक्सट्रूड की कमांड लेते हुए अगर हम करते हैं बना ले सर, वो आप कह रहा हूँ कि यार आप जल्दी से बना के दिखा दें जरा। मैं बना के दिखा दूँ, मैं बना के दिखा देता हूँ। तो फिल्म में कैविटीज नहीं जरूरत? क्योंकि हमारे वहाँ जितना काम हो रहा है ना वो सीधा सीधा काम है, सर सरफेसिंग का तो बहुत कम ही है। इसीलिए कह रहा हूँ कि ये चीज़ बिल्कुल आसान करके हो जाए ना, ताकि अच्छा, वो मैं आपकी मुश्किल भी सीख लेंगे। वो जो आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, वो जो मैं सोच रहा था ना सम मशीन डिजाइन को, हाँ जी। वो सर रहा, क्योंकि अभी देखें असल में तीन समझे, वो जो आप नहीं वो मुश्किल भी सीख रहे हैं, लेकिन इन केस अगर आसान तरीका भी हो ना, ताकि दोनों ध्यान में हो हमारे। देखें आसान तरीका स्प्लिटिंग में आसान नहीं स्प्लिटिंग की बात नहीं कर रहा मैं, एक्सट्रूड की बात कर रहा हूँ। देख एक्सट्रूड नहीं, आप बोले सॉलिड, सॉलिड में रहते हुए, जी जी सॉलिड पे रहते दो हुए। देखें, दो इम्पोर्टेंट चीजें। सॉलिड स्प्लिटिंग की जब आप बात करेंगे ना, तो स्प्लिटिंग कभी भी आप सॉलिड मॉडल की कमांड पे नहीं देंगे। अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप सॉलिड मॉडल की कमांड इस्तेमाल नहीं यूज करें। हाँ, अगर आप कहते हैं कि आप असेंबली पे काम कर रहे हैं और स्प्लिटिंग का काम नहीं है, मल्टीपल कंपोनेंट बना रहे हैं, जैसे ये है हुआ है ये पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आपके पास बेसिकली ये जो समझने के प्रोजेक्टर है, इस प्रोजेक्टर की लोकेशन फिक्स है। अब इस लोकेशन, इसकी लोकेशन और इसकी बॉडी फीचर के अकॉर्डिंग आप इसकी केज बना रहे हैं, पाइपिंग कर रहे हैं, ये सारा सॉलिड मॉडलिंग का काम है। क्योंकि इसमें स्प्लिटिंग नहीं है, क्योंकि इसमें स्प्लिटिंग नहीं है। अभी हम स्प्लिटिंग सिर्फ इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अभी हम पीछे से आए हैं सरफेस मॉडलिंग की तरफ। तो हम कह रहे हैं कि सरफेस मॉडलिंग की पार्ट मॉडल के अंदर, असेंबली के अंदर या मोल्ड कैविटी का जो मॉड्यूल है उसके अंदर एक अप्रोच क्या होती है काम करने की, अभी सिर्फ हम वो डिस्कस कर रहे हैं। जब हम असेंबली के ऊपर सॉलिड मॉडल से पार्ट बनाना स्ट्रेटजी पकड़ेंगे तो फिर हम मोल्ड डिस्कस नहीं करेंगे, हम कैविटी को डिस्कस नहीं करेंगे, फिर तो हम रेफरेंस को असेंबली लेंगे और देखेंगे कि उसमें मिसाल के तौर पर मेन पार्ट है, तो मेन पार्ट के साथ रेलेवेंट पार्ट कैसे बन रहा है उसको हम कैसे क्रिएट करेंगे। वहाँ पे सॉलिड मॉडलिंग होगी, वहाँ पे सरफेस कॉपी होगी। वहाँ पे हो सकता है आपको एक्सिस या एज या कोई इस तरह की चीज़ कॉपी करो, लेकिन जो स्प्लिटिंग वाली अप्रोच है ना वो नहीं होगी। वहाँ पे अप्रोच बिल्कुल चेंज होगी। जैसे कि मैं आपको एक सॉलिड मॉडल की एक एग्जाम्पल आपको मैं बता देता हूँ, उसमें आपको क्लियर हो जाएगी। कि अगर हम क्रिएट वाले मेथड से मिसाल के तौर पे काम करते हैं, बल्कि हम इसी पार्ट मॉडल को ले लेते हैं, ठीक है। हम असेंबली कॉल करते हैं और देखिए हम इसमें कुछ फीचर्स भी ऐड कर देते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर एक और कटआउट बना दें, मिसाल के तौर पे हमारा पार्ट है और हम असेंबली में काम कर रहे हैं।
ठीक है। तो सिंपल है वही, अभी हम क्या करेंगे, पहला पार्ट जो है वो हमारा पेरेंट पार्ट है, उसको हम यहाँ पे समन करेंगे। और पहले पार्ट को आप कोशिश करते हैं ज़्यादातर आपका पहला पार्ट ऐसा होना चाहिए जो मेन फीचर हो, किसी भी असेंबली का मेन पार्ट हो, जिसको अगर आप बना लें तो आपके बाकी पार्ट जो है वो उसी इन्वायरमेंट में रहते हुए क्रिएट करना आसान होगा। तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट हमेशा मेन पार्ट को आप डिफ़ॉल्ट सेट कर लें, और चाहे तो आप कोई ऑफसेट वैल्यूज़ के साथ भी इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कहते हैं कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमें एक शाफ्ट चाहिए, यहाँ पे हमें एक ब्लॉक चाहिए। तो अब इसकी अप्रोच क्या होगी कि दोबारा से हम क्या करेंगे, हम क्रिएट कंपोनेंट में जाएंगे, हम मिसाल के तौर पे यहाँ पे कह देते हैं शाफ्ट, ठीक है, और क्रिएट ऑप्शन में चले जाते हैं। ओके, अब हम सॉलिड मॉडलिंग की मदद से वही सारे काम कर लेंगे। मिसाल के तौर पर मैं एक शाफ्ट क्रिएट कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जनाब इस फेस को ही हम सेलेक्ट करते हैं कुछ उसकी, और इसकी एक्चुअल लोकेशन पर ही हम इसे क्रिएट कर रहे हैं, यानी जहाँ ये पार्ट लग रहा है वहीं हम इसको क्रिएट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम कह देते हैं कि जनाब ये पूरा पार्टी जो है वो जो भी डाया है वो वही है, ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि जनाब इस फेस से मिसाल के तौर पे असेंबली जो हो रही है वो 50 जो है वो अपर साइड पर है, सेकंड साइड हम खोल लेते हैं, हम कहते हैं मिसाल के तौर पे 100 जो है वो यहाँ से है, ठीक है, ओके, ठीक है। और हम कहते हैं कि अब इस पार्ट के अंदर मजीद कुछ और काम हो रहे हैं, तो आप इसको फिलहाल हाइड कर सकते हैं, या ये भी कर सकते हैं कि जैसे अगर इसको हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल को सपोज करने के मिसाल के तौर पर इसमें कोई स्लॉट बन रही है तो शाफ्ट के अंदर, तो हमने एक्सट्रूड की कमांड ली, डाटा प्लेन लिया, और हम यहाँ पर आ गए, ठीक है। असेंबली में हमने यहाँ से असेंबली पॉइंट ले लिया, और हमने कहा कि जनाब यहाँ पे हमारे पास बीच में स्लॉट बन रही है, ठीक है। अब हो सकता है ये पार्ट को एक्टिव करने का मकसद ये है मेन पार्ट को कि हो सकता है इसकी कुछ पोजीशन या डायमेंशन आप इसके रेफरेंस से डिफाइन कर रहे हो। मिसाल के तौर पर आप कह रहे हो कि जनाब ये है 25, यानी अब ये सारी सॉलिड मॉडलिंग हो रही है, और सॉलिड मॉडलिंग के अंदर आप डिफरेंट फीचर्स बना रहे हैं और डिफरेंट रेफरेंसेस से बना रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपने कहा जनाब ये एक्सट्रूड हो जाए, इसको बोथ साइड कर देते हैं, हमें रिमूव करना है, ठीक है। तो अब ये एक्चुअल अगर मैं असेंबली को एक्टिव करूं तो ये जो, और डाटा फ्रेम्स को भी हम हाइड कर देते हैं यहाँ से, और व्यू में जाके हम इसको फिलहाल इस पार्ट को मैं व्यू में करता हूँ, ठीक है। तो अब ये सारे असेंबली वर्क आपको समझ में आ रहा है कि ये जो पार्ट लगा हुआ है, यानी ये जो पार्ट बना है, ये फिटमेंट को ध्यान में रखते हुए हमने पहले मेन पार्ट लेकर आए, जो हमने हो सकता है पार्ट मॉडल के एनवायरनमेंट में क्रिएट किया, और जरूरी नहीं है कि आप असेंबली में लाके भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो आपने पार्ट ऐड कर लिया, फिर उसके बाद आपने क्रिएट किया, क्रिएट करके नया पार्ट बना रहे हैं, उसमें कुछ असेंबली के एस्पेक्ट्स से फीचर्स को आप सेट करते जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम क्या कर सकते हैं, मतलब किस तरह की सिचुएशन होंगी कि आपने इस पार्ट को मजीद एक्टिव किया, ठीक है, और आपने कहा कि जनाब मुझे इसमें लेट्स सपोज यहाँ पर कुछ होल्स करने हैं बॉटम पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेंटर लाइन लगा देते हैं, आप कहते हैं कि जनाब मुझे यहाँ पे कुछ होल चाहिए, ठीक है, इसका डायल लेट्स सपोज 30 है। अब ये रेफरेंस दे रहे हैं, देखिए यहाँ से ना इधर से रेफरेंस ले रहा है, आपने बताना है कि नहीं मुझे यहाँ से रेफरेंस नहीं चाहिए, मुझे इस स्लॉट के मिड से रेफरेंस चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए ऑटोमेटिकली भी पिक कर लिया, तो आप यहाँ से डिफाइन कर देंगे इसको, मिसाल के तौर पर 160 आप कह देंगे, ठीक है। और आप ये भी कह सकते हैं कि मिसाल के तौर पर आपने एक और रेफरेंस यहाँ पे लगाया हुआ है, आप कोई भी उसकी एप्लीकेशन हो सकती है ना, आप बोलेंगे दूसरी डायमेंशन जो है इसकी 125 यहाँ से ऑपरेट हो रही है। तो अब असेंबली में क्या होता है कि असेंबली पे आपके पेरेंट पार्ट से रिलेटेड जो चाइल्ड फीचर है उसको उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पर क्रिएट करना बहुत ही आसान तरीन हो जाता है। कंट्रोलिंग आपके हाथ में होती है, कंट्रोलिंग आप कर सकते हैं। अब आप देखें, यानी आप क्या कर रहे हैं, बजाय इसके कि आपको 10 पार्ट है और आप बैठ के संभल करें, आप उन्हीं जगहों पे पार्ट क्रिएट करते जा रहे हैं। और ये ज़्यादातर कब होता है, जब मैंने आपको बताया कि आप अपने माइंड से कोई कॉन्सेप्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई होल्डिंग डिवाइस डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई मशीन डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई जीनिंग फिक्सचर डिज़ाइन कर रहे हैं, या एक्सवाइजेड कोई भी चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं।
तो आप चाहते हैं कि जब मैं उसको डिज़ाइन करूँ तो मुझे ओवरऑल मशीन का लुक नज़र आ रहा हो, फंक्शनैलिटी नज़र आ रही हो, तो आप उसको असेंबली में इसलिए डिज़ाइन करते हैं। आ रही समझ में बात? ठीक है, ताकि वन व्यू में आपको पता चल रहा हो कौन सी चीज़ कहाँ लग रही है, और अगर आपने कोई मेजरमेंट करनी है तो आप असेंबली के एनवायरनमेंट में उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं, जो भी आपकी बाउंड्रीज बन रही हैं। आप जो मशीन डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप चाह रहे हैं यार ये जहाँ पे फिक्स होनी है वहाँ पर कंजेस्टेड एरिया है, ये 2 वॉल्स बन रही हैं, मेरे पास इतना सा एरिया, इसी के अंदर मुझे मैकेनिज्म डिज़ाइन करना है। तो अब जब आप उसके मिसाल के तौर पर टेबल के अंदर कोई चीज़ आपने डिज़ाइन करनी है तो अगर टेबल का मेन स्ट्रक्चर होगा तो ड्रॉर को की फिटिंग डिज़ाइन करना, रीलिंग डिज़ाइन करना, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पर, फिर जो पैनल लग रहा है कीबोर्ड वाला पैनल वो डिज़ाइन करना आसान है, क्योंकि आप फंक्शनैलिटी भी वहाँ पे चेक करते आ रहे हैं। गैप कितना बड़ा होगा, क्या इस पार्ट को भी खोलेंगे, इस पार्ट को भी खोलेंगे, इसका गैप चेक करेंगे, इसका गैप चेक करेंगे, फिर तीसरे पार्ट में डालेंगे, तो वो एक लंबा काम हो जाता है। एक अप्रोच होगी। दूसरी अप्रोच क्या होगी कि 10 पार्ट की इंजीनियरिंग ड्राइंग आ गई आपके पास और एक उसकी असेंबली ड्राइंग है। तो अब आप चाहे एक एक पार्ट को पकड़े, उसका पार्ट बनाए, सेव करें, दूसरी ड्राइंग पकड़े, उसका पार्ट बनाए, सेव करें, तीसरी ड्राइंग पकड़े, उसका पार्ट बनाए, सेव करें, और फाइनली असेंबली ड्राइंग सामने रखें, या फिजिकल मॉडल आपके पास है तो आप एक एक पार्ट को उसकी लोकेशन पर मॉडल के अंदर लगा दें। तो हम ये दोनों अप्रोचेस देंगे। अच्छा सर, हमने अगर विद इन असेंबली पार्ट डिजाइन किया, ड्राइंग क्रिएट कर लिया हमने, अब अगर हम चाहें कि इसकी हम पार्ट ड्राइंग इंडिविजुअल, आप कह रहे हैं कि अगर जैसे मैंने यहाँ पर इस पार्ट को असेंबली में रहते ही क्रिएट किया है, ठीक है, देखें असेंबली में रहते हुए मैंने इस पार्ट को क्रिएट किया है, लेकिन ये एक इंडिपेंडेंट पार्ट है, डिफरेंट पार्ट भी है, ये इंडिपेंडेंट पार्ट है। यानी देखें जब मैं इसको सेव करता हूँ ना, मिसाल के तौर पर मैं असेंबली को जब एक्टिव करता हूँ और इस पार्ट को मैं सेपरेटली ओपन करता हूँ, तो ये पूरा सेपरेट पार्ट है जिसका नाम शाफ्ट है और मैं इसको सेव कर सकता हूँ। तो जब मैंने इसको सेव कर दिया तो इसकी इंजीनियरिंग ड्राइंग भी क्या बनेगी, इंडिपेंडेंट बनेगी। ठीक है, आ रही समझ में चीजें? यानी कि सर ड्राफ्टिंग अलग अलग कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यानी देखें असेंबली पे काम करने का मेन मकसद ही है, जो मैंने आपको मकसद बताया ना, वो मकसद आपके दिमाग में होगा तो आपको अप्रोच सेलेक्ट करना। अभी असेंबली की देखें 3 अप्रोच है अभी मेन। एक ये है कि आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप ये घर का स्ट्रक्चर, ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ले लेना, तो जब तक के ग्राउंड फ्लोर नहीं होगा, फर्स्ट फ्लोर नहीं होगा, सेकंड फ्लोर नहीं बन सकता, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। इसी तरीके से जब आप कोई मशीन डिज़ाइन कर रहे होंगे या कुछ आपके पास इनपुट्स है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि एक आप ऐसी होल्डिंग डिवाइस डिज़ाइन करें जो बॉटल को कैरी करे और लेंथ का होना चाहिए। अब ये 2 इनपुट आपको मिल गए, पकड़ना किसको है और मशीन कौन सी है, तो आप मशीन के फिटमेंट एरियाज देखेंगे और बॉटल की जो क्लैंपिंग एरियाज है वो देखेंगे। तो उन दोनों को ध्यान में रखते हुए आप डिवाइस डिज़ाइन करेंगे। तो अगर लेथ मशीन और बॉटल का दोनों का कैड मॉडल अगर आपके पास होगा तो अब आपको असेंबली के एनवायरनमेंट में रहते हुए उस डिवाइस को डिज़ाइन करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता चल रहा होगा असेंबली में कि जो मशीन है उस पर होल्डिंग डिवाइस की फिटमेंट मैंने ले ली है, और जो बॉटल है इसका भी 3D मॉडल है। तो अगर मैं कैम बना रहा हूँ तो इसकी सरफेस अगर कर्वेचर है तो कैम का एंड जो है वो कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा आपको समझा रहे हैं। और अगर मैं समझा रहा हूँ आपको नहीं समझाए तो आप लोग बार बार पूछ लेंगे ये पॉइंट। सर मेरा बेसिक सवाल ये था कि जैसे अभी आपने ये पार्ट बनाया, इसे मॉडिफिकेशन किया है, इसके नीचे हम अगर सॉलिड एक पीस डाल के जैसे बनाया था आपने सॉलिड एक्सट्रूड के ज़रिए किसी तरीके से, उसकी कैविटी बगैर हम जो है ना वो फिल की कमांड या दूसरी जो हमने लगाई थी उनकी कमांड को हट के अगर डायरेक्ट हम करना चाह रहे हैं तो उसका वो पॉसिबल नहीं है क्या? पॉसिबल है लेकिन लॉजिकल नहीं है। पॉसिबल तो है, वो भी तो मैं कहने का मतलब वो भी तो एंड में सॉलिडिफाई कर रहे हैं ना हम लोग, वो भी सॉलिड ही बन कर रहे हैं ना, तो ऑटोमेटिक सॉलिड पीस पकड़ के हम क्यों नहीं काट रहे उसको, कैविटी क्यों नहीं बना रहे? हम इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि मैंने जो आपको एग्जांपल दी वो सिंपलेस्ट एग्जांपल दी, समझ रहे? मिसाल के तौर पर चले, अच्छा मैं आपको बताता हूँ। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि एंड में सॉलिडिफाई सब कर दिया हमने और सॉलिड से सॉलिड को काट दिया, ऐसा ही हुआ ना, कैविटी बन गई और एक और बन गया हमारा। तो हम एक सॉलिड पीस पकड़ के अगर उसको डायरेक्ट काट देते हैं तो वो कैविटी उसमें से निकल सकती है। मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये पार्ट है, सॉलिड से सॉलिड नहीं कटता, ठीक है। मैं चले कोई नहीं, कोई सुनिए उनके हाँ तो पूछ रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ ना। हाँ चलो मैं आपको बताता हूँ। देखें
जब आपको दो चीज़ों की, अभी मैं आपको वो क्लियर करता हूँ, फिर एक समझ में आएगी ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ये पार्ट थोड़ी देर के लिए कमांड ट्री भूल लें, थोड़ी देर के लिए कमांड ट्री भूल लें। अब कोई आपके पास कॉम्प्लिकेटेड पार्ट आता है, गौर से समझिएगा, कॉम्प्लिकेटेड पार्ट आता है और उस पार्ट की ज्योमेट्रिकल शेप कॉम्प्लिकेटेड है, 3D मॉडल आ गया, तो अब जब आप उसकी कोर कैविटी बनाएंगे तो मुझे बताएंगे इस अभी जो शेप थोड़ा बहुत नजर आ रहा है आपको, हो सकता है मैंने सिंपल एक्सट्रूड करके बनाया है, फिर भी कैलकुलेटेड है, लेकिन अगर कोई ट्रांसफॉर्म बॉडी आती है, ठीक है, तो क्या इसकी सरफेसेस कॉपी करके बनाना आसान है या इसकी कोर में एक्सट्रूड से निकालूं, कैविटी में एक्सट्रूड से निकालूं, वो आसान है? थोड़ा समझ आया? तो मैंने क्योंकि आपको बेस स्ट्रेटजी बतानी थी कि जब आप स्प्लिटिंग करते हैं तो तरीकेकार क्या है, तो मैंने पार्ट की शेप आसान ली। अगर मैं पार्ट की शेप मुश्किल लेता तो आपको समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने पार्ट इतना सिंपलेस्ट लिया। जो आपका सवाल बिल्कुल सही था कि हम उसको एक्सट्रूड करके बना दें, 2 मिनट में बन जाएगा, मतलब उसके लिए आपको कोई समझ में आ गया सब कॉपी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन स्प्लिटिंग के अंदर जो है वो सिंपलेस्ट पार्ट नॉर्मली नहीं होता है, और स्प्लिटिंग के अंदर सरफेस मॉडलिंग की कर्वेचर उसमें आते हैं ज़्यादा। हाँ, तो क्योंकि वो पार्ट सिंपल था, मैंने समझाने के लिए आपको उसकी ली, और सरफेसेस उसकी बहुत ज्योमेट्री बहुत आसान थी, सिंपल थी। आप एक्सट्रूड ले लेते, इंटरनल रेडियस नापते, एक्सट्रूड करते, नीचे वाली बॉडी एक्सट्रूड करते, कोर बन जाती। इसी तरीके से आप एक ब्लॉक लेते, उसके अंदर आप आउटर जो रेक्टेंगल था वो लेते, कट करते, आउटर रेडियस चेक करते, आउटर रेडियस लगाते, कैविटी बन जाती, ठीक है। लेकिन स्प्लिटिंग के अंदर पार्ट सिंपलेस्ट नहीं, पार्ट सिंपलेस्ट नहीं होगा, इसलिए मैंने आपको सरफेस की स्ट्रेटजी बताई। मैक्सिमम जो मार्केट में पार्ट है वो सिंपल नहीं होते, वो कर्वेचर या इसकी स्प्लिटिंग साइज की टाइप के होते हैं। कर्वेचर नहीं, अगर आपके ज्योमेट्रिकल प्रिमिटिव से बन के भी अगर कोई पार्ट बना हुआ है ना, वो भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। ज्योमेट्रिकल प्रिमिटिव से बन के जो पार्ट बना हुआ है वो जैसे ये पार्ट है, ठीक है ना, इसमें कर्व है लेकिन कंटिन्यूटी के साथ है, जो हो सकता है कोई आर्क हो, यहाँ पे चैम्फर लगा हुआ है, ये कोई 3D कर्वेचर नहीं है, कर्वेचर कंटिन्यूटी क्योंकि ये कांस्टेंट चल रहा है, तो आप इसको सिंपल ऐसे करके एक्सट्रूड करके कट कर सकते हैं ना। लेकिन जब ये बॉटल आएगी और बॉटल का जो आउटकम आपने निकालना है, आपने स्प्लिट निकालना है, तो आपके लिए आसान ये होगा कि आप इसकी सरफेस कॉपी करके इसको ब्लॉक में कन्वर्ट करें। सही है, ठीक है, क्लियर भी थोड़ी सी चीजें सही है। अच्छा सवाल कर तो अच्छा, एक मैं काम ये करता हूँ, मैं आपको एक ड्राइंग भेजता हूँ, ठीक है। अभी आपने क्या करना है, पार्ट क्रिएट करने वाला मेथड तो आपको समझ में आ गया ना, आसान है, कोई मुश्किल तो नहीं है। पार्ट क्रिएट करना है, एक ही इन्वायरमेंट में रह के पार्ट क्रिएट करना, ठीक है। एक ड्राइंग देता है, क्योंकि अभी आपके पास 1-2 दिन हो गए ना, तो अगर आपके घर में कंप्यूटर है और चीज़ें हैं, कल आपको ऑफ होता है, ऑफ होता है ना, क्या वाला पहले हैदर भाई
मुझे ऐड कर देना तो सही मोहसिन भाई को भी कर दो। मोहसिन भाई को नहीं एंड्रॉयड डलवा लिया आपने मोबाइल से? वो डायरेक्ट होंगे एंड्रॉइड इसने तो डायरेक्ट नहीं, वो आफ्टर टॉक को डलवा रहे हैं। मोशन भाई की रिव्यू लगा देते हैं। आपको तो डायरेक्ट डायरेक्ट ग्रुप किस नाम से बनाया था आपने? सर बनाया वो KTDM आपका कोई आस पड़ोस का कोई व्हाट्सअप है नंबर? वो दे दो, दोस्त यार हैं यार ये है ना आपके पड़ोस में है फिलहाल। ये है ना 3:30 में चले जाएगा इसके पास। ठीक है। यार इनको ले जाएगा। अच्छा, ये फाइल ओपन करके देखें। ये बेसिकली एक 5 एक्सिस मशीन है, ठीक है। मैं बता देता हूँ, बल्कि आप दिखाएगा और ड्राइंग खोल के देखेंगे, ठीक है। इसके आपने इंडिविजुअल पार्ट्स भी है, इंडिविजुअल पार्ट्स चाहे इंडिविजुअल पार्ट्स बना के है, असेंबली भी देख लेंगे, और चाहे तो असेंबली में आप क्रिएट के उससे बना सकते हैं ना। असेंबली में बनाने ना पार्ट। हाँ, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। पार्ट फाइल लेकर आनी है स्टेप पार्ट मैं भी बताता हूँ एग्जैक्टली करना क्या है। भाई ये बताता हूँ तेरा भी अच्छा देखिए, इसमें आप लोग आए पेज नंबर 4 पे। इसमें ये कलर वाला जो नजर आ रहा है मशीन का ना, रेड कलर यस अरे यहाँ नेट भी चलता है तो ये है मसला। टावर शावर नहीं। मोशन भाई को प्रिंट करा के दो। ये कंप्लीट मशीन है ये। हाँ, अच्छा, इसमें आपको नजर आ रही है चीजें, समझ में आ रही है? अभी खुलेगी सर ज्यादा एक्सपेंस नहीं होगा। मत मोहसिन भाई। टेबल रूट एक मैक्सिमम टेबल वाला इंडेक्सिंग हैंडल देखिए, इसमें बेसिकली एक जो है वो 5 एक्सिस का बेड है जो अलग है, बिल्कुल और एक फिक्स बेड है, रेड है ठीक है ठीक है, जो रेड है आपको दोनों अलग अलग इसके नीचे ड्राइंग है, ठीक है। ठीक और बेड है ना 0 एक्सिस का, ठीक है। इसके अलावा एक टेबल है जो यूं करके माउंट है, ठीक है, ऐसे ही। और इस टेबल को अगर टॉप व्यू देखूं तो मैं यूं नजर आ रहा है, सही ठीक हो गया। ये टेबल ऐसे मूव हो सकती है और ऐसे मूव ऐसे भी हो सकती है, ठीक है, बस समझ गई। और ये ऐसे मूव हो सकती यूं भी हो सकती है, यानी ये जो z एक्सिस के अराउंड ये ऐसे घूमेगा, ये c एक्सिस है, C और ये आपको क्या है, है। ये बी एक्सिस है, बी तो नहीं होगा, ये वाला एक्सिस कौन सा है? जो z के अराउंड b घूमेगा एक्सिस है। वो ये तो बी क्या है? बी नहीं, नहीं, जो x एक्सिस के अराउंड घूमेगा बी कहलाएगा। b होगा ये ए कहलाएगा, A ये एक्स एक्सिस कहलाएगा, बी वाई है, E minus C is सी ऐसे हाँ। लेकिन ये आप आगे पीछे भी करके सी कोड है, इसकी कोड नहीं है, हाँ ये सर प्रोग्रामिंग के अंदर बस कोडिंग से ही होनी चाहिए, is वरना अगर आपकी मशीन में y को a कह रहा है और वहां पर इसको c कंसीडर कर रहा है तो वो ऐसा भी है सर। ठीक है। अच्छा, अब बात समझ आ गई। अब अगर ये वाला बेड रोटेट होके बिल्कुल ऐसे हो जाए 90 हो गया, ठीक है, और इसमें आपने चक लगा दिया और यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, टेल स्टॉप, टेल 4 एक्सिस बन गया आपका, 4 एक्सिस बन गया ना आपका, बिल्कुल सही। ठीक है। और ये इंडिविजुअली जो था ये तो 5 एक्सिस था ही, डिमांड ऐसे भी हो रहा है, ऐसे भी राइट नहीं चल रहा, पर मैं इसकी आपकी वीडियो दिखा। अब आपने जस्ट करना ही है, जो मुझे रिक्वायर्ड है वो ये है, आपने ड्राइंग को जो है वो पोस्टमार्टम करना है ड्राइंग का, और पर ये बिल्ड नहीं है। हैं? वो तो बढ़िया है। जी जी जी, पूछे पूछे। नहीं मैं उनसे वो ड्राइंग लेगा। हाँ, वो व्हाट्सएप पर ग्रुप पे कर दिया ना। जी जी। अच्छा, आपने बस करना ही है कि आपने एक फ्लैट फाउंडेशन कंसीडर कर लेनी है कोई सी भी,
फ्लैट प्लेट बनाना है बड़ी सी, ठीक है। लेकिन उसके अंदर जो फिक्स बेड है और जो ये वाला आपका मूवेबल बेड है, इसके ये दो पार्ट्स जो है वो एज पर ड्राइंग होने चाहिए। बनाने हैं। ठीक हो गया, क्लियर? ठीक है, बाकी लवाजमंद नहीं बनाना, ठीक है। बेड, रोटेटेबल बेड, उसकी स्लॉट्स वगैरह सारी, उसके एग्जैक्टली डिस्टेंसेस, यहाँ से कितने बन रहे हैं, फिर टॉप व्यू से देखें तो क्या पोजीशन आ रही है, वो सारी चीज़ें। बैकग्राउंड के अंदर इसके पूरा एक वो लगा हुआ है, रोटेट एग्जैक्टली कहाँ से हो रहा है बेड, वो सारी चीज़ें आपने उसके अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन करना है, ठीक है। सॉलिड कोऑर्डिनेट्स में आप असेंबली खोलेंगे, क्रिएट नया पार्ट बनाया, फिर क्रिएट, जैसे आपने ये पार्ट बनाया, फिर इसके रेफरेंस से आपने ये बेड बना दिया, फिर इसके रेफरेंस से आपने ये फाउंडेशन वगैरह बनाई और फिर आपने रोटेटेबल बेड शेड बनाना है। इससे करना आसान टास्क है। इंडिविजुअल पार्ट की भी डायमेंशन है ड्राइंग के अंदर, अगर आप गौर करेंगे, और आपको पोजीशनल वैल्यू भी मिलेगी कि इसके सेंटर इसको नीचे असेंबल भी करना है, असेंबली पे ही बनाना है, असेंबली में ही बनाना है, असेंबली में बनाना है, अलग अलग ना बनाए। अलग अलग ना बन जाएंगे लेकिन बनाए ना। बन जाएंगे, बंद हो जाएंगे वो अलग। ठीक है। सही है। तो आपने इससे बेड का एंड का डिस्टेंस कितना बन रहा है, टॉप व्यू से देखने में कितना बन रहा है, ठीक है, तो बनाएगा। बाकी इसको थोड़ा फोकस करें, 2 दिन में ये बेसिक बना लें, क्लियर है? हो जाएगा। इसको इधर रखें, सही है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह बनाएंगे।